बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। टुडे न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। कोकेन कैसे मिलती थी, नेटवर्क में कौन कौन शामिल, अनमोल पिंकी ने सब उगल दिया। कोकेन सप्लाई करने वाली मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी की मुकम्मल तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें मनशियात की स्मगलिंग, पुलिस अफसरान से ताल्लुकात और नेटवर्क चलाने के हवाले से होशरबा इंकशाफात किए गए। मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी ने बताया कि इसने इब्तदाई तालीम सोराब गोट कराची के सरकारी स्कूल से हासिल की। 2006 में मॉडलिंग और अदाकारी के शौक में वो लाहौर मुंतकिल हुई, जहां फिल्म डायरेक्टर्स के दफातर के चक्कर काटने के दौरान इसकी मुलाकात पुलिस अफसर राना नासिर से हुई। मुलजिमा के मुताबिक राना नासिर और राना अकरम इसके साबका शौहर हैं और दोनों पुलिस में अफसर थे। साबिक शौहर राना नासिर ने उसे मनशियात फरोश गैंग का हिस्सा बनाया। राना नासिर के जरिए ही इसकी मुलाकात ग्रोह के दीगर अरकान बोबी और किरण से हुई। बाद अज़ा बोबी के कहने पर इसने राना नासिर से तलाक ली और अलहदगी इख्तियार करके मनशियात का अपना काम शुरू किया। दौरान तफ्तीश मुलजिमा ने बताया कि इसकी साथी किरण ने एक सियाह फॉर्म अफ्रीकी बाशिंदे से शादी कर रखी है, जो पाकिस्तान में खालिस कोकेन स्मगल करता था। मुलजिमा इस खालिस कोकेन में केटामाइन, मैथ, लाइडोकेन और एपीसीड नामी केमिकल्स मिलाकर इसकी मिकदार बढ़ाती और फरोख्त करती थी। मुलजिमा ने इंकशाफ किया कि 2024 में उसे CIA लाहौर ने गिरफ्तार किया था। ताहम इसने इल्जाम लगाया कि CIA लाहौर ने उसे छोड़ने के एवज 2 गाड़ियां और 50 लाख रुपए बतौर रिश्वत वसूल किए। मजबूत पॉलिसी इक़दामात ने पाकिस्तान की मुआशी बहाली को सहारा दिया। IMF ने जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। आलमी मालियाती फंड IMF का कहना है कि मजबूत पॉलिसी इक़दामात के तसलसल ने पाकिस्तान की मुआशी बहाली को न सिर्फ सहारा दिया, बल्कि मईशत की बैरूनी झटकों के मुकाबले में मुज़ामत को मजबूत किया। IMF ने पाकिस्तान के लिए तौसी फंड सहूलत के तहत तीसरी जायजे और लचक व पायदारी सहूलत के दूसरे जायजे की रिपोर्ट जारी कर दी। IMF रिपोर्ट में कहा गया कि माली साल 2026 की पहली छमाही में GDP की नमू में तेजी आई, महंगाई काबू में रही, करंट अकाउंट मजमूई तौर पर मुतवाज़िन रहा, ज़र मुबादला के ज़खायर की बहाली साबका अंदाजों से बेहतर रही। रिपोर्ट के मुताबिक मजबूत पॉलिसी इक़दामात के तसलसल ने पाकिस्तान की मुआशी बहाली को सहारा दिया है और मईशत की बैरूनी झटकों के मुकाबले में मुज़ामत को मजबूत किया। IMF जायजा रिपोर्ट में कहा गया कि मशरिक़ वस्ता में जंग के असरात ने पाकिस्तान के करील मुद्दत के मुआशी मंजरनामे को गैर यकीनी बना दिया। ये वाज़ेह नहीं कि पाकिस्तान के मईशत के हालात किस सिमत जाएंगे। बुनियादी मंजरनामे के तहत खदशा है कि ये जंग महंगाई पर दबाव डालेगी। रिपोर्ट के मुताबिक खदशा है कि जंग मुआशी नमू और अदायगियों के तवाज़ुन को मुतासर करेगी। जंग के मजमूई असरात महदूद रहने की तवक्को, ताहम मनफी खतरात बहुत ज़्यादा हैं। ईरान के खिलाफ फौजी रास्ता मुकम्मल नाकाम, इज्जत दें इज्जत लें, अब्बास इराक़ची। ईरानी मीडिया से गुफ्तगू में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि ईरान के खिलाफ कोई भी फौजी हल कारगर साबित नहीं होगा। अमरीकी और इस्राईली हुक्काम की हालिया धमकियों से फर्क नहीं पड़ता। ईरान ऐसी धमकियों का आदी है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि अमरीका खुद भी जानता है जंग या धमकियों के जरिए कोई नतीजा हासिल नहीं किया जा सकता। ईरान के खिलाफ फौजी रास्ता मुकम्मल तौर पर नाकाम होगा। ईरान हर किस्म की धमकियों के मुकाबले में मजबूती से खड़ा रहेगा। उन्होंने कहा कि ईरान किसी भी दबाव के सामने झुकने वाला नहीं है। ईरान से इज्जत और एहतराम से बात की जाएगी तो ईरान भी इज्जत देगा। ख्याल रहे कि ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने ब्रिक्स ममालिक के इजलास में कहा कि अमरीकी गुंडागर्दी को तारीख के कूड़ेदान में फेंकने का वक्त आ गया है। ब्रिक्स ममालिक ईरान पर अमरीका और इसराइली हमलों की खुलकर मज़म्मत करें। अमरीका और इसराइल ने बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की है। हदीका किरानी को फ़न मौसीकी में नुमाया ख़िदमात पर सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया। गवर्नर हाउस लाहौर में बुध के रोज़ सिविल अवार्ड्स की तकसीम एज़ाज़ात की पुरवकार तकरीब हुई, जिसमें गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने सदर पाकिस्तान की जानिब से मारूफ पाकिस्तानी गुलकारा हदीका गयानी को फ़न मौसीकी में नुमाया ख़िदमात के एतराफ़ में सितारा इम्तियाज़ से नवाजा। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर गवर्नर से सितारा इम्तियाज़ मिलने की वीडियो और सितारा इम्तियाज़ के साथ अपनी तस्वीर शेयर करते हुए हदीका गयानी ने लिखा कि मुझे कल सितारा इम्तियाज़ हासिल होने पर बेहद फ़ख्र
خوشی اور عاجزی محسوس ہو رہی ہے۔ یہ میرے لیے اب بھی ناقابل یقین ہے کہ تمغہ امتیاز ملنے کے 20 سال بعد مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا۔ حدیقہ کیانی نے کہا تھا کہ میں یہ اعزاز اپنے بیٹے، اپنے سامعین، چاہنے والوں، خاندان اور ان تمام لوگوں کے نام کرتی ہوں جو برسوں سے اس سفر کا حصہ رہے ہیں۔ میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ سب کے ساتھ یہ سفر آج بھی جاری ہے۔ حدیقہ کیانی نے بتایا کہ یہ خوبصورت اتفاق ہے کہ اس بار بھی میں نے سرخ لباس ہی پہنا تھا اور 20 سال قبل بھی تمغہ امتیاز ملتے وقت بھی میں نے سرخ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ نئے سینٹرل کانٹریکٹ میں بڑے پیمانے پر رد و بدل کا امکان۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ PCB کے چیئرمین محسن نقوی فائنینشل ماڈل کے حوالے سے فیصلہ کریں گے۔ نئے سال کے کانٹریکٹس میں بڑے پیمانے پر رد و بدل کا امکان ہے۔ سابق چیئرمین PCB ذکا اشرف کے دور میں 2023 میں 3 برسوں کے لیے فائنینشل ماڈل متعارف کروایا گیا تھا، جسے موجودہ چیئرمین PCB محسن نقوی کے دور میں تبدیل نہیں کیا گیا، لیکن فٹنس اور پرفارمنس کی بنیاد پر کھلاڑیوں کی کیٹیگریز میں رد و بدل کیا جاتا رہا۔ ذرائع کے مطابق اب 1 جولائی سے نئے سینٹرل کانٹریکٹس کی مدت شروع ہوگی۔ اس سلسلے میں نئے سینٹرل کانٹریکٹس کے ناموں کے حوالے سے ابتدائی بات چیت جاری ہے۔ گزشتہ برس 30 کرکٹرز کو سینٹرل کانٹریکٹ دیا گیا تھا۔ پہلی مرتبہ ایک کیٹیگری میں کوئی کرکٹرز شامل نہیں تھے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نئے سینٹرل کانٹریکٹ میں بڑے پیمانے پر رد و بدل ہوگا۔ سینٹرل کانٹریکٹ میں موجود کئی کرکٹرز کی کیٹیگریز میں تنزلی اور ترقی ہوگی۔ المزمل ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز، جو نام ہے اعتماد کا، ہمارا کام ہی ہماری پہچان ہے۔ ہم گھر، اپارٹمنٹس، رہائشی اور کمرشل پلاٹس اور پلازا کرائے پر لینے دینے اور خرید و فروخت کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ڈیفنس لاہور کے علاوہ DH بہاولپور، ملتان، کوئٹہ، پشاور اور گجرانوالہ میں ہم اپنی خدمات فراہم کر رہے ہیں، اور DH لاہور کے گرد و نواح میں تمام بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز اور ٹاؤنز میں ہم آپ کو بہترین سرمایہ کاری فراہم کرتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی؟ اگر آپ بھی ان سہولیات سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں۔ CEO میاں محمد عباس 0321 7776699، ایگزیکٹو ڈائریکٹر محمد نواز 0300 4313 ڈائریکٹر میاں وقاص فاروق 0327 6999989، سیلز ایگزیکٹو ہاؤس سیل پرچیز اینڈ رینٹ چودھری بابر ندیم 0304 8166 مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں ٹوڈے نیوز۔